डेरा इस्माइल खान में खौफनाक वारदात, 3 खवातीन ने एक मौलमा को मदरसे के करीब गला काट कर कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों खवातीन ने जाती रंजिश पर कत्ल किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। So hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और ये आज चौथा एपिसोड है, नंबर 4 ऑन द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं ऑलरेडी 3 एपिसोड डाल चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। दीज आर द वेरी आई ओपनिंग, आई वुड से द वीडियोज यू विल सी आउट देयर ऑन इंटरनेट। इन पाकिस्तान के लोगों को, ये पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया को, ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को इंडिया के अंदर क्या कमी है वो ज़रूर दिख जाती है, पर ये लोग अपनी कमी कभी नहीं दिखाएंगे, जो कि इसको मैं पूरा करूँगा। मैं यहाँ पे कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि जो चीज़ें होती हैं वो एक फैक्ट्स है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ, आप जाके उसे खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी टॉपिक पे बात करा है, गो एंड सर्च बाय योरसेल्फ एंड यू विल गेट टू नो वेदर आई एम मेकिंग इट, डूइंग प्रोपेगेंडा एंड दिस एंड दैट एंड दैट। रिसेंटली एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि मैं प्रोपेगेंडा फैलाता हूँ, हेट फैलाता हूँ पाकिस्तान को लेके। भाई मैं हेट नहीं फैलाता, मैं जो रियलिटी है उसके बेस पे मैं बात करता हूँ, और उसी रियलिटी के बेस पे आज का एपिसोड है नंबर 4। और आज मैं बात करने वाला हूँ द मेंटालिटी ऑफ अ पीपल इन पाकिस्तान, जो कि इंसानियत की लिमिट को ख़त्म कर रही है, वो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, मेरी कम से कम 400 प्लस फैमिली जुड़ चुकी है एक महीने के अंदर में, क्योंकि मैं ऐसे ट्वीट्स करता हूँ जो कि वीडियोस की नहीं होती है, बहुत ही पॉलिटिकल डेरिवेटिव ट्वीट्स होते हैं। आप देखोगे तो आपको ज़्यादा मेरा अलग रूप दिखेगा वहाँ पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। And again, if you want to follow me on Instagram for my personal photos, you could go there as well. And आप मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड में अगर जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अवेलेबल रहता हूँ, तो अगर आप मुझसे डिस्कॉर्ड में जुड़ना चाहते हो तो इन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइम निकालना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी एक्सप्लोर कर लेना, और जो भी मीडियम आपको लगे बेस्ट है, जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर ऐसी वीडियो बनाने में आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता चली है मुझे नहीं है, तो आप मुझे भेज सकते हो, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, तो आप मेरी उसमें भी मदद कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस फैमिली की मेंबर बनोगे, आई विल बी वेरी हैप्पी दैट इफ़ यू गोइंग टू हेल्प मी आउट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो चल के बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक क्या है बेसिकली, कि पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। तो उसके अंदर एक छोटा सा शहर है और वहाँ पे एक मदरसा है। तो मदरसे के अंदर एक मर्डर हो गया है। अब वो मर्डर तो हुआ है, पर वो किस तरीके से हुआ है, क्या रीज़न है, वो सुन के आप कहोगे व्हाट द फक। तो ये सुनो। तो बेसिकली वहाँ पे 3 टीचर हैं जिनका नाम है उमरा अमन, एक का नाम है रासिया हनफी और तीसरे का नाम है आयशा नुमानी। इनकी उम्रें हैं 24 साल, 21 साल और 17 साल। ये तीनों वहाँ पे पढ़ाया करती हैं मदरसे के अंदर, एंड दे आर अ टीचर। ठीक है, और इन्होंने मिलके, वहाँ पे एक और टीचर थी जिनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई है, या उनकी उम्र क्या है नहीं रिवील करी गई है, उनको इन्होंने मार दिया। अब इन्होंने कैसे मारा, पहले चाकुओं से इन्हें खूब स्टैप करके करके खूब मारा, और उसके बाद स्लिट कर दिया और उनको मार दिया। मारने के पीछे रीज़न क्या है, पुलिस वाले बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मारने के पीछे जो रीज़न है, इनकी पर्सनल लड़ाइयाँ थी, और लड़ाई के चक्कर में इन्होंने इन इन जो इनकी कलीग्स थी, या दोस्त थी, या टीचर पार्टनर थी, उनको इन्होंने मार दिया। ठीक है, तो ये उन्होंने कर दिया। फिर यहाँ पे एक और एंगल निकल के आ रहा है कि वहाँ पे जब उस पुलिस के डीपीओ ने, यानी कि आप समझ सकते हैं पुलिस ऑफिसर जो भी होता है,
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जब पूछा कि भाई आपने क्यों मारा, तो उन्होंने बोला कि ये जो है मौलाना तारिक जमील से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। अगर आप नहीं जानते तो मौलाना तारिक जमील इज़ वन ऑफ द इस्लामिक प्रीस्ट, और उनकी वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं, एंड ही इज़ अ वेरी पॉपुलर मौलाना इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी एक मौलाना को मानते हो, सामने वाले को नहीं मानते हो, और एंड दे व्हेन दे गेट टू नो ईच अदर, सो एक काइंड ऑफ एक ना हमेशा रहता है कि नहीं तुम गलत मानते हो, हम सही मानते हैं, हम सही मानते हैं, तुम गलत मानते हो, तो एक वैसा चलता रहता है। तो उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है कि ये मौलाना तारिक जमील से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और ये ब्लास्फेमी भी कर रही थी। ब्लास्फेमी जो लोग नहीं समझते हैं यानी कि इष्ट निंदा। आई होप आई एम सेइंग इट राइट, क्योंकि शायद मैंने बहुत पहले किसी से सुना था कि ब्लास्फेमी का मतलब होता है इष्ट निंदा, तो आई होप दैट्स द राइट वर्ड। तो उन्होंने कहा कि ये मौलाना तारिक जमील जो थे इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और इन्होंने इष्ट निंदा यानी ब्लास्फेमी किया और हमने इन्हें मार दिया। अच्छा, इसमें एक और एंगल यहाँ पे ऐड आया कि यहाँ पे एक और सस्पेक्ट है जिसको इन्होंने अरेस्ट किया पुलिस वालों ने, वो सिर्फ 13 साल की है। तो इन्होंने क्या कहा कि वो 13 साल की जो लड़की है उसको सपने में बहुत ही इस्लामिक वर्ल्ड के जो बहुत ही अच्छे लेवल पे जो प्रॉफिट माने जाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, उनको जो पीस बी अपॉन हिम जो माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि उस 13 साल की लड़की के सपने में वो आए और उन्होंने बोला कि ये जो लड़की है ये इष्ट निंदा कर रही है यानी कि ब्लास्फेमी कर रही है, तो तुम बस जाओ एंड काम तमाम कर दो। और इस 13 साल की लड़की ने इन तीनों लड़कियों को जाके बताया और फिर इन तीनों लड़कियों ने काम तमाम कर दिया। तो ये एक पूरा सिनेरियो है। तो पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है और इस 13 साल की लड़की जो सस्पेक्ट है उसको भी लिया गया है हिरासत के अंदर, और ये एक रीज़न था इनको मारने का। ओवरऑल मैं कैसे इस पूरे सिनेरियो को देखता हूँ, मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ अपने इंडिया के दर्शकों को कि ये कंट्री जो है बिल्कुल लॉलेस कंट्री है, कोई भी किसी भी रीज़न पे आपको मार के चला जाएगा। मैं एक हफ्ते के अंदर आपके पास कम से कम 1-2 हफ्ते में कम से कम 4-5 वीडियो ला चुका हूँ जहाँ पे ऑलरेडी इतने केसेस मरने के आ गए हैं। वो भी अगर हेट होता है अलग चीज़, मतलब अजीबो गरीब केसेस हैं आ रहे हैं, मतलब जिसका कोई ना सर है ना पैर है, ऐसे केसेस। मतलब लॉलेस कंट्री है, कोई मतलब नहीं आज मूड हो रहा है तो चलो जाके बाहर मार्केट में एक को मार के आ गए, बहुत ही एब्सर्ड है। तो ये एक चीज़ है। तो आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान कितना लॉलेस कंट्री है, चाहे कोई कितना भी तारीफ करे, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो, आप मेरी वीडियोस देखो, पाकिस्तानी मीडिया देखो, उनके न्यूज़ पढ़ो, आपको खुद पता चलेगा कि क्या चल रहा है वहाँ के ज़मीनी असलियत क्या है, वो आपको दिखेगी। लोगों को लगता है पाकिस्तानी लोगों को कि मैं हेट फैलाता हूँ, इसलिए वो मेरी कभी किसी वीडियो पे रिएक्शन नहीं देंगे, ये फैक्ट है। वही डिफेंस डिटेक्टिव आलोक भाई जिनकी वीडियोस आने से पहले ये साले रिएक्ट कर देते थे, पर इन्होंने मेरी एक भी वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया। इसके पीछे रीज़न यही था कि इनकी फटती मुझसे बहुत है, इनको लगता है कि मैं इनके आगे आऊँगा, मैं इनको रोस्ट करूँगा। भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर आप गलत करोगे तो मैं आपके पीछे आऊँगा, अननेसेसरी आई वोंट कम। बट एनीवे, ये इनका डबल स्टैंडर्ड दिख जाता है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हैं जिसको हमारे इंडिया के लोग काफ़ी ओपन माइंडेड मानते हैं, वो दिख जाता है कितने ओपन माइंडेड है। बेसिकली वो अपनी ही रियलिटी नहीं दिखाना चाहेंगे, वो इंडिया की कोई भी वीडियो उठा के अच्छी बातें कर देंगे, तारीफ कर देंगे, आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा आदमी है, तो पर वो अपनी मुल्क के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको वो कितना दिखाना पसंद करते हैं, कभी नहीं करेंगे ये, इसलिए कहा जाता है। एनीवे, ये तो इनका तो लगा ही रहता है। तो ओवरऑल मैं इस सिनेरियो को कैसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि इन तीनों लड़कियों ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए इस औरत को मार दिया, और ये पूरा ब्लेम जो है इन्होंने 13 साल की लड़की पे थोप दिया। अरे 13 साल की लड़की है, लाइक विल शी इवन हैव इनफ कॉन्शियस टू अंडरस्टैंड कि क्या सपने में देगा। मैं आज 25 से अबव का हो चुका हूँ, मुझे सपने नहीं याद रहते, वेरी अपसर्ड। तो मुझे लगता है ये पूरा कवर अप करने के लिए जो 13 साल की लड़की को इन्होंने उसको पट्टी चढ़ा के हाँ भाई सपना देखा है और उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही आसान है ब्लास्फेमी लॉ के नाम पे किसी को मार के चले जाना। मतलब इष्ट निंदा वाला जो कानून है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे इंडिया में तो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मैं बहुत मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कब सुना है इष्ट निंदा के नाम पे लोगों को मार दिया है, कब हुआ ही नहीं, कभी नेवर हैपेंड, मैंने आज तक नहीं सुना। पर पाकिस्तान में रोज भाई रोज
तो मतलब एक हफ्ते में 2-3 बार तो बनता ही बनता है, तो बहुत आसान है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इन्होंने अपने पर्सनल पर्सनल ग्रजेस के लिए उसको मार दिया होगा, और आखिरी में कह दिया कि हाँ इन्होंने ना इष्ट निंदा करी थी, और इष्ट निंदा आई एम प्रिटी श्योर कि इष्ट निंदा का नाम ले लिया ब्लास्फेमी का, और ये बहुत ईजिली थोड़ा सा पनिश होकर बच के निकल भी जाएंगे। तो ब्लास्फेमी लॉ इज वेरी कॉमन, अब बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना पाकिस्तान आप जाना और न जाने की सोचना। आप गए, आपको साला इंडियन समझ के ईस्ट इंडिया वाला समझ के दबा दब मार दिया आपको, यू कैन डू एनीथिंग। और ऐसा नहीं है कि ये अकेली वीडियो है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं डाल सकता हूँ जो कि सिर्फ ईस्ट निंदा पे है, ब्लास्फेमी पे है, ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों को मार दिया, प्रूफ नहीं हुआ। अरे अगर ब्लास्फेमी किया है आप उसको जेल करो, कोर्ट कोर्ट देखेगा, दे विल सी द होल थिंग बिहाइंड इट। लॉलेस कंट्री है, लॉलेस यानी कि कानून बस नाम का है वहां पे। एनीवे, तो ये सीरीज का चौथा एपिसोड था, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि पाकिस्तान की बहुत जानी मानी न्यूज़ चैनल है स्मार्ट इंग्लिश टीवी, स्मार्ट टीवी, उन्होंने ये कवर किया था। और भी बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने कवर किया है, पर इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। और जितने पाकिस्तानियों को लगता है कि मैं प्रोपागेंडा करता हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं, अगर इंग्लिश आती है तो। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आई कैन डू एनीथिंग, मेरी वीडियो ही देख लो। ऑलराइट, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।